हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका नाम तक शायद आप न जानते हों। ऐसे ही एक भूली बिसरी कहानी है दुर्गा देवी बोहरा की, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी ने गुमनामी की ज़िंदगी जीकर भी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजी की ईंट से ईंट बजा दी थी। नमस्कार, मैं बिंदिया, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादापुर में जन्मी दुर्गा भाभी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हो गई थी। शुरू से ही भगवती चरण वोहरा की रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों में था। भगवती 1920 के दशक में सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र के रूप में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और यशपाल के साथ मिलकर एक स्टडी सर्कल की शुरुआत की, जो दुनिया भर में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानने समझने के लिए बनाया गया था। इसके तुरंत बाद इन सभी दोस्तों ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सांप्रदायिकता व कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा के लिए इन सभी क्रांतिकारियों का भगवती के घर आना जाना बढ़ गया। अपने घर पर आए क्रांतिकारियों से जब दुर्गा पहली बार मिली, तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गईं। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए भगत सिंह की बहुत मदद की थी। दिसंबर 1928 की शुरुआत में भगवती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे। उसी दौरान 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सॉडर्स की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस से बचते हुए वह सहायता के लिए दुर्गा भाभी के पास जा पहुँचे। बिना अपनी परवाह किए दुर्गा देवी तुरंत उनकी सहायता के लिए तैयार हो गईं और भगत सिंह की पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगत सिंह का लाहौर से बचकर निकलना नामुमकिन था। दुर्गा ने उन्हें कोलकाता निकालने की नामुमकिन था। दुर्गा ने कोलकाता निकलने की सलाह दी। तीनों अगले दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे। सूट बूट और हैट पहने भरत सिंह उनके साथ उनका सामान उठाए नौकर के रूप में राजगुरु और थोड़ा पीछे अपने बच्चे के साथ दुर्गा चल रही थी। इस तरह दुर्गा देवी भगत सिंह को अंग्रेजी की नाक के नीचे से निकालकर सही सलामत कलकत्ता पहुंचाया। आज़ादी के बाद के वर्षों में दुर्गा देवी लखनऊ में गुमनामी की ज़िंदगी जीती रहीं। 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह देश उनके त्याग और आज़ादी के संघर्ष को कभी भुला नहीं सकता।